नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है शादी बीच में ही क्यों रुकी। एक लड़की की शादी और 100 रुपये का नोट। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ अपने एक अमीर दोस्त के लड़के की शादी में गए, लेकिन जब वह स्टेज के सामने पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि दूल्हा दुल्हन से कुछ उखड़ा हुआ सा था। तभी उस आदमी ने दूल्हे के पिता यानी अपने दोस्त से पूछा कि क्या हुआ यार, तेरा बेटा स्टेज पर इतना उदास क्यों बैठा है। तो दूल्हे के पिता ने कहा कि यार क्या बताऊं, लड़की के बाप ने दहेज में शाम को 5 बजे तक 6 लाख देने का वादा किया था, लेकिन अब तक भी वह पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाया। अब तुझे तो पता है ना, धन लक्ष्मी के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता, और मेरा बेटा एक बहुत बड़ा इंजीनियर भी तो है। पैसों का इंतज़ाम नहीं किया तो मैं यह रिश्ता तोड़ दूँगा। यह सुनकर दूल्हे के पिता के दोस्त को बहुत बुरा लगा। तभी वह आदमी और उसकी पत्नी दूल्हे के साथ स्टेज पर जाते हैं तो वह लड़का उन्हें नमस्ते कहता है। स्वभाव से वह दूल्हा उसके पिता से ज़्यादा समझदार दिख रहा था। तभी उस आदमी ने दूल्हे को एक 100 का नोट दिया और दुल्हन के सामने ही उसने कहा कि बेटा, इस 100 रुपये के नोट को पैरों तले मसल कर या फाड़ कर फेंक दो। तो दूल्हे ने कहा कि आप मेरे पिता के दोस्त होते हुए भी मुझे ऐसी सलाह दे रहे हैं। हम पैसों को लक्ष्मी मानते हैं और लक्ष्मी को हम फाड़ कर या मसल कर कभी भी नहीं फेंकते। तब फिर उस आदमी ने कहा कि अच्छा बेटा, तुम यह बताओ कि एक औरत की तुम्हारे घर में क्या इज्जत है। तो दूल्हे ने कहा कि अंकल, हम एक औरत को घर की महालक्ष्मी मानते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि बेटा, ये कागज़ की लक्ष्मी का इतना मान सम्मान और जो लड़की तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ज़िंदगी दुख सुख में तुम्हारा हमेशा साथ देगी और साथ में वह तुम्हारा वंश भी आगे बढ़ाएगी, आज तुम खुद उस लड़की को पैरों तले दबाकर उसकी बेइज्जती कर रहे हो। और आज तुम थोड़े से पैसों के लिए ही शादी रुकवा कर बैठे हो। क्या ऐसे ही तुम अपने घर की होने वाली महालक्ष्मी की इज्जत करते हो? क्या कमी है तुम्हारे पास पैसों की? अरे बेटा, पैसा तो आता जाता रहता है, मगर किसी लड़की को इस तरह शादी के बीच में लाकर बेइज्जती तो मत करो। और हाँ बेटा, मेरी एक बात भी ज़रूर याद रखना, आज तुम 6 लाख रुपए मांगकर एक लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो सकता है एक दिन तुम्हारी बहन या तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा हो। समय का कुछ भी पता नहीं होता बेटा, कब बदल जाए। यह तो उस ईश्वर के हाथ में ही होता है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। उस आदमी की यह बातें पीछे से दूल्हे का बाप भी सुन रहा था। तभी अचानक दूल्हे के बाप ने अपने दोस्त को, जो कि उसके बेटे को समझा रहा था, उसे शादी में से उसी वक्त निकल जाने को कह दिया। लेकिन दूल्हे ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि नहीं, कहीं नहीं जाएंगे अंकल, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी गरीब से दहेज मांगकर हम एक महालक्ष्मी की बेइज्जती कर रहे हैं, और इतनी देर तक हमने यह शादी रुकवाकर बहुत बड़ी गलती की है। और अब मैं लड़की के पिता से 1 रुपये भी दहेज नहीं लूँगा। तभी वह उस आदमी से थैंक्स कहता हुआ यह कहता है कि अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यह सब समझाने के लिए। और फिर वह दूल्हा सबके सामने दुल्हन और उसके पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। फिर थोड़ी ही देर में दूल्हे का पिता भी मान जाता है और फिर बड़ी धूमधाम से दुल्हन की शादी हो जाती है। तो दोस्तों, एक आदमी ने कुछ ही समय में थोड़ी सी बात समझाकर सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह बात हम सबको खुद से ही समझना होगा, तभी तो एक दिन आएगा जब कोई भी दहेज का नाम भी नहीं लेगा। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? आप सभी का धन्यवाद।